मुसीबतों से निकाला है और बचाया है, और सबको बचाएगा, क्योंकि उसका नाम में इतनी सामर्थ्य। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे तक जिंदा हो जाते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं इस वचन को, और प्रार्थना को जो सुनते हैं, भजन को जो सुनते हैं, उसे माने और उस पर चलने वाले बने, ताकि किसी के घर में ये जो महामारी आई है ना जाने पाए। क्योंकि परमेश्वर है जो हमें सारी मुसीबतों से निकालता है, सारी बीमारी से छुटकारा देता है। उसके नाम में इतनी सिफा है कि चंगाई मिलती है, इसलिए वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो, परंतु अपना जीवन पाए। क्योंकि इस टाइम बहुत बुरी हालत है पूरे देश में और संसार में, महामारी है। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह के आगे हम घुटने टेके उससे प्रार्थना करें, वो हमें बचाएगा और बचाता आया है और बचाएगा। क्योंकि उसका वादा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, ये बाइबल में लिखा है, प्रतिज्ञा उसकी। वो कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ। तब ये नहीं कि हम चर्च नहीं जा रहे, ये नहीं हम प्रार्थना नहीं कर रहे, तो प्रभु कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। वो कहता है तू मुझ में बना रहा, मैं तुझ में जो चाहे मांगोगे मैं दूंगा। जब तक वचन हमारे हृदय में नहीं है, जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन पढ़ते हैं तो बुराइयां करते हैं तो भी कुछ नहीं है। तो इसलिए हम प्रभु के अधीन हो जाएं और आशीषित हो जाएं। आज की सारी सबक को आप में देते हैं, जो आप प्रभु की दासी प्रार्थना करेगी सारे लोगों के लिए जो बीमार हैं, हताश है, परेशान है, उनके लिए। और पाशा राजा मसीह प्रार्थना करेंगे, राजीव मसीह प्रार्थना करेंगे, और पाशा कंचन मसीह प्रार्थना जब हम करते हैं तो जय पिता, तो आप प्रार्थना को उत्तर देते हैं। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। ये हमारी घर की प्रार्थना है, ये हमारी सभा है, हम घर में प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा परिवार एकजुट होकर। जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं तो सिंहासन हिल जाता है और बीमारियां चली जाती हैं। सारे प्रोग्राम को आपके हाथ में लेते हैं, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। खड़े हो जाए सारे। पवित्र आत्मा जातो ओ स्वागत तेरा करता हूँ, आत्मा मन शरीर आजा कार्य करता हूँ। पवित्र आत्मा जातो आत्मा आजा तू ओ स्वागत तेरा करता हूँ, आत्मा शरीर आजा कार्य करता हूँ। पवित्र आत्मा आजा तू है सहारा है प्रभु तेरा, तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ। ओ तू है सहारा है प्रभु
छुड़ा लिया पापी दुनिया के बंधन से, यीशु के पास ओ पवित्र आत्मा आजा तू, ओ स्वागत तेरा करता हूँ, आत्मा शरीर से आजा करता हूँ। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उसका निशान जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, ओहो जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। अरे लड़ो लड़ो बुद्धि करो, यीशु का पान, लड़ो लड़ो बुद्धि करो, यीशु का पान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो निशान जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, ओहो जीतेंगे हारेगा शैतान। अब और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, अब और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पे हुआ परेशान, यारो हिम्मत बांधो, करो करो निशान जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, ओहो जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। अरे घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। अरे वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो निशान जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, ओहो जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। अरे जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। अभी बजते जाते झुकते मान, प्यारो हिम्मत बांधो, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, ओहो जीतेंगे यारो हारेगा शैतान। बस करे बैठी शर्माते, सुनिए यीशु का जान, बस करे बैठी शर्माते, सुनिए यीशु का जान। और हम मसीह को मानते जाते, भागता है शैतान, यारो हिम्मत बांधो, आगे तो करो निशान जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, ओहो जीतेंगे हारेगा शैतान। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन आगे भाई लगेगा सेवा में, प्रभु का दर्शन, प्रभु का आगे भाई लगेगा सेवा में। भारतवर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको, भारतवर्ष बुलाए आ बचा मुझको। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों आपके सागर में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का हके भाई लग जाते आने। बैठे बैठे साल जवान, नौजवानी के, बैठे बैठे साल जवान, नौजवानी
लीजिए, अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन आगे भाई जग जाते भाने। चारों ओर अंधेरा छाया, रातियाँ पहुँची। चारों ओर अंधेरा रातियाँ पहुँची। जो कुछ है करना, जो कुछ है करना अभी तू कर ले जिनकी ज्योति में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन आगे भाई जगदा से भागे। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। फसल है बाकी, फसल है बाकी फूल जमा कर उसके खाते में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन आगे भाई सेवा में। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। ओ दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना। ओ दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। प्रेमी दिल से आराधना, पवित्र दिल से आराधना। प्रेमी आराधना, पवित्र दिल से आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ मेरे मसीहा की आराधना और जीवन दाता की आराधना। ओ मेरे मसीहा की आराधना और जीवन दाता की आराधना हो। आराधना हो आराधना। धन्यवाद। मानते यीशु पास्टर फ्लोरेंस की प्रार्थना करें, उसके बाद फिर वचन दें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए। कभी विश्राम के खुदावंद हम जगह के लिए दुआएं करें। हम मसीह लोग हैं पिता प्रार्थना कर रहे हैं। दुआएं करें, दास लोग हर जगह तुझे पुकारा जा रहा है मेरे खुदावंद। हर एक की दुआ सुने खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर ने मुझसे बताई। खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर जमीन और आसमान के मालिक और खालिक, उन पर दया कर सारी दुनिया के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि सारा संसार आपका है, आप जमीन और आसमान के मालिक हैं। आप नायक हैं, पूरे पृथ्वी के लोग हैं।
खुदावन सारे लोग तेरे हैं और सब मुसीबत में है मेरे पिता परमेश्वर। उजड़ चुकी है ये दुनिया मेरे खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर आप दया करें और इस परेशानी को मेरे खुदावन आप रोक देंगे। अब अपना मेरे पिता परमेश्वर जलाल जाहिर करें, अक्रोध को आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप पिता है राजाओं के राजा, महाराजा यीशु राजा है। आप वो राजा है मेरे पिता जिसके जान मुक्ति खुदा। आप मेरे पिता परमेश्वर दया करने वाले हैं। हम आपसे विनती करते हैं जहाँ जहाँ पर मेरे पिता पर फोन आते हैं वहाँ दूसरी जगह से हर एक को चंगाई मिलती है मेरे पिता, इसका भी मुझे बात होते हैं। हर दुआएं को सुनता है खुदा। मेरे पिता ये दुआ भी सुन हर एक को मेरे पिता सबको चंगाई दे मेरे पिता, छुटकारा दे खुदा। दुआ करते हैं मेरे पिता, हर जगह भगवान नहीं लगे हैं मेरे, हर जगह प्रार्थना हो रही है मेरे पिता परमेश्वर अपनी अपनी तरफ। हम लोग भी मेरे पिता परमेश्वर अपनी बात तय कर रहे हैं खुदावन, ये भी तेरे भवन की नहीं। दुआ करते हैं तेरी पवित्र आत्मा यहाँ पे मंडराती हमारे बीच में। तूने कहा है जहाँ दो या तीन आते हैं, जरूर नहीं कि सारी मंडली है, तो फिर भी हमारे बीच में मेरे पिता यहाँ पर तू मौजूद है। छुटकारा दे के रखना, हर परेशानी से गेट से लेके यहाँ तक नीचे से ऊपर तक तेरे स्वरूप का बाड़ा लगाते कोई भी देखी बड़ी अनदेखी ताकत छूने ना पाए किसी को। तेरे से तो बाड़ा लगा के लहू छुड़ाते के चल को खुदावन हम लोग दुआ करते हैं इसके बाद दुआ खुदावन चंगाई दे और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु खड़ा कर अपने बच्चे आपकी दुआ आपसे दुआ करते खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर कभी मोहल्ले के लिए सारे लोगों के लिए, चाहे वो जानने वाले हों चाहे रिश्तेदार हों चाहे रिश्तेदार ना हो, हर एक के लिए मेरे पिता हर एक को बचाएं इन दुखों से मुसीबतों से। मेरे पिता कलेश से जो दुनिया में कलेश आया है हर एक से बचाना मेरे पिता। मेरे दास से दुआ करते पिता कबूल करें मेरे पिता परमेश्वर और अपनी गवाहियाँ बनाए मेरे पिता मांग के शुक्र। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे क्योंकि समय कुछ ऐसा ही है। आइए दुआ करेंगे, वचन करेंगे। धन्यवाद करते हैं ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं इस काबिल नहीं इन हाथों से तेरा कलाम पकड़ूँ और इस जुबान से तेरा नाम लूँ। गुनहगार पापी इंसान को तूने यहाँ लाया है और आपके दया हुई, अनुग्रह हुआ कि आपने हमें कीचड़ से निकाला मुझे, ताकि हम तेरी सेवा कर सकेंगे। जब आप मुझे यहाँ लेके आए तो ये वचन सुनने वालों के हृदय में ऐसा हो लग जाए जल पिता इसको मान के चलने वाले लोग, ताकि नाश न हो परंतु पूर्ण जीवन पाए। बोले और बातचीत करें और मुझे क्षमा करें जो भी गलती हुई, ताकि तेरे नाम को धन्यवाद दे सके। मांगते ही यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित काम उसका 12 बात पढ़ेंगे। एंजल बेटी खड़ी एक सौ 82 पेज। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्ति को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। यहाँ पर
पतरस को बंदी गृह में डाल दिया हेरोदिस ने। जब उसे बंदी गृह में डाल दिया, जैसे हमारे देश में महामारी आई है, जैसे हमारे घरों में क्लेश की आत्मा है, बीमारी है, कर्जा है, परेशानियां हैं, वही चीज यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है और उस खुद कह रहा है। वहां पर पतरस को भी बंदी गृह में डाल दिया। जैसे लोग बाग जो परिवार में है बंदी गृह में, तो वो कैसे निकलेंगे? चर्च न आने से या प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, लेकिन उस पर ना चलने से भी नहीं बच सकते। सिर्फ कब बचेंगे? जब उसको फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे, तभी बचा जाएगा। जिस तरह इसमें वचन लिखा है, वचन कहता है तू मुझ में बना रहा, मैं तुझ में, तो मैं बनाऊँ, लेकिन मेरे को क्रोध आता है तो मैं वचन में नहीं बनाऊंगा। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं वचन में नहीं हूँ। मैं धोखा देता हूँ पत्नी को, मैं वचन में नहीं हूँ। सुनता हूँ बेकार है, सुनता हूँ बेकार है, क्योंकि वचन पे नहीं चल रहा। अगर जब हम वचन पे चलेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर चलेंगे, तभी तो आशीष आएगी। यहाँ पतरस को बंदी गृह में डाल दिया हेरोदिस बादशाह ने, और उसके 4 सिपाहियों से बंधन कर दिए। तो परमेश्वर कब सुनेगा? जब पतरस परमेश्वर की बात आज्ञा मानता था और उसकी आज्ञा पे चलता था, तभी तो उसमें सुना गया। नहीं तो क्या है, नहीं सुनेगा। टीवी पे प्रोग्राम आए, जीसस कॉल आ जाए, कोई सभी, हम सारे जने देखते हैं, सुना और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ये ऐसा नहीं है मेरे जीवो। जब तक कि हम उसको ना माने, उस पर ना चले, तो आशीष नहीं आ सकती। मैं नहीं चलता, क्रोध आ जाता है। यानी कि क्रोध की मजदूरी मृत्यु है। और झूठ का भी है, झूठ भी। ऐसे कहते थे कि पहले जमाने में कोई झूठ बोलता था मर जाते थे। बाइबल में लिखा है, सफीरा ने हन्ना ने झूठ बोला, दोनों ने, पति पत्नी ने, दोनों मर गए। यही कारण है कि छोटी छोटी आज्ञा, छोटे छोटे जो लोमड़ियां होती हैं, वो बड़े बड़े पेड़ को खा लेती हैं। यानी कि छोटी छोटी हमारी गलतियां, हम दिन रात बाइबल पढ़ें, हम ध्यान दें, हम उपवास रखें, हम नाइट प्रेयर करें, लेकिन वचन के ऊपर नहीं चलें, फॉलो नहीं करें, मिनट में गुस्सा आ जाए, तो क्या है, हमारा जीवन बेकार है। झूठ बोला तो बेकार है। इसलिए मेरे जी यहाँ बड़े अच्छी किस तरह वो बता रहा है, ये परिवार के लिए है, कैसे वो बंदी गृह से निकला। ऐसी परिवार जो बंधे हुए हैं ब्लड प्रेशर से, थायराइड से, कोरोना वायरस से, कर्जे से, बीमारियों से जो बंधे हुए हैं, पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 सिपाही हम भी गिरे हुए हैं। कर्जा है, शैतान हमारे चारों तरफ है, वो लड़ाई झगड़े, बीमारियां, सारी परेशानियां हमारे को दे रखी हैं, हम बंधे पड़े हैं। हाँ, इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए, बंदी गृह में पकड़। यानी कि उसको राजा कह रहा है कि जब फंसे का पर्व होगा तो पतरस को सबके सामने लज्जित करेंगे और उसको वहां पर लाके खड़ा करेंगे। हाँ, फिर सजा देंगे। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। क्या है, कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। यही है एक वचन कि कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी। उस पे तो मुसीबत है। अगर मैं गलत हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ, ये चीज मैं करता था, लेकिन क्या मेरी मिसेज ने लौ लगाकर प्रार्थना करी तो मुझे बंधनों से छुटकारा दे दिया। अगर आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर बीमारी है, आप लौ लगाएं तो ये बीमारी जो आई है ये भी चली जाएगी। मेरे जी, असंभव को संभव करने वाला। अगर आपका बच्चा गलत चल रहा है, बिगड़ा हुआ है, तो लौ लगाकर प्रार्थना करें। एक बहन थी, उसका बेटा बहुत शराब पीता था और वेश्या के पास जाता था, व्यभिचार इतना वो था, और उसकी माँ प्रचार भी करती थी, लौ लगा के घुटने टेक के प्रार्थना करती थी प्रभु यीशु मसीह से। मेरे जीजो जो सुन रहे हो वो सुन लो, अगर किसी का पति खराब है तो वो घुटने टेके
प्रार्थना करे उसकी पत्नी, अगर पत्नी खराब है तो पति घुटने टेके प्रार्थना करे, अगर बेटा खराब है माँ बाप घुटने टेके, अगर बेटी दुखी है माँ बाप घुटने टेके, अगर कोई पड़ोसी तंग कर रहा है तो पूरा परिवार घुटने टेके। तो क्या है, अभी जैसे यहाँ लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, अभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे पौलुस को कैसे किसने बचाया। ऐसी परमेश्वर आपको भी बचाएगा और हमें भी बचाएगा। कैसे? जब हम प्रार्थना करें। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए घुटने टेके, जैसे पास्टर रोबिन मसीह जब बीमार हैं तो उनके लिए घुटने टेके प्रार्थना की गई, उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन क्या है, प्रार्थना ने उन्हें चंगाई दे दी। ये है परमेश्वर का कार्य। ऐसी उसकी माँ जो थी वो उसका बेटा शराब पीता था, बुरी हालत, पैसे नहीं देता घर पे, वो रो रो के प्रार्थना। जब वो बाहर जाती थी तो लोग कहते थे उससे कि पहले अपने बेटे की शराब तो छुड़ा ले, तभी तू हमारे बेटे की भी शराब छुड़ाएगी और हमें भी बीमारी से छुटकारा देगी। लेकिन वो प्रभु से लौ लगाई हुई थी। एक दिन जब अगस्तीन जो था 6 बजे 7 बजे के घर में घुसता था, वेश्या के, अद्धा जेब में रख के माँ बैठ के पीता था। उस दिन वो जल्दी चलाया और पड़ोस में भजन हो रहे थे। यही तो चीज है, जब ईसाई समुदाय क्रिश्चियन हर चर्च में, हर भवन में, हर घर में वर्शिप होती है, पूरी आधे घंटे पौन घंटे की वर्शिप होती है, तभी बीमारियां जाती हैं। जब हम भजन गाते हैं, एक भजन नहीं 10 5 भजन गाए जाते हैं, पवित्र आत्मा उतरती है, लोगों को चंगाई मिलती है। लेकिन अब रूल ऐसे आ रहे हैं कि ये सारी चीज हट जाएंगी। तो वहाँ वो भजन हो रहे थे किसी के घर में, तो वो कहने लगा आज मैं जल्दी आ गया हूँ। तो वो वहीं घूम रहा था, तो खिड़की में उसे भजन की आवाज आई और वो उस कम घर में घुस गया। वहाँ पास्टर जी प्रार्थना, वहाँ वर्शिप हो रही थी, यीशु मसीह के भजन हो रहे थे, यीशु मसीह के गाने हो रहे थे, और वो भी वहाँ चला गया। अगस्तीन जब वो वहाँ गया तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर से वो मैली कुचैली आत्मा निकल गई। और जब भजन खत्म हुए तो पास्टर साहब ने उसके लिए प्रार्थना करी, उसका जीवन ही बदल गया। और जब वो घर गए जाने लगा, पहले उसने सबसे पहले मेरे अजीजों जेब में से अद्धा निकाला, सड़क पे दे मारा। शराब छूट गई। किसने छुड़ाई? प्रभु यीशु मसीह ने। किसने छुड़ाई? यीशु मसीह की प्रार्थना से, यीशु मसीह के भजन से उसकी शराब छूट गई। अब वो जब घर जाने लगा तो रास्ते में पड़ता था उस वेश्या का घर, वो बुलाने लगी उसको, क्या अगस्तीन कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा वो अगस्तीन चला गया, वो उसने बुरा काम भी उससे छूट गया, क्योंकि उसकी माँ लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया! लौ लगाकर जब उसकी माँ प्रार्थना कर रही थी, जैसे वो घर गया तो देखा क्या कि माँ रो रो के प्रार्थना करी, घुटने टेक के। उसने भी अपनी माँ के आगे घुटने टेके, वहीं प्रभु के आगे घुटने टेके, और उसका भी जीवन बदल गया। तो मेरे अजीजों, प्रार्थना, यहाँ भी कलीसिया प्रार्थना कर रही है, पतरस बंधा हुआ है, 4 सिपाही हैं, सब कुछ उसको जकड़ रखा है ताकि वो भागे ना, निकले ना, भाग ना जाए बंधन से, और उसको ले जाके फिर पेश करेंगे। आइए आगे देखते हैं वचन को। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। यहाँ पतरस सो रहा है, उसे भी नहीं मालूम, लेकिन क्या है, बाहर जो लोग हैं उसकी कलीसिया के लोग हैं, उसके अपने लोग हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। आज वो समय है मेरे अजीजों कि हम सब के सब घुटने टेके प्रार्थना करें, तो ये जो हम पूरा देश, पूरा संसार जकड़ा हुआ है जंजीरों से, कोरोना वायरस से, वो खुल जाएंगे और हम आजाद हो जाएंगे उससे। हाँ, और पहले द्वार पर बंदी की रखवाली कर रहे थे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा। यहाँ पर सारे के सारे पहरेदार थे, जग रहे हैं, और वो अंदर कोठरी में जंजीरों से जकड़ा हुआ है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे अजीजों, जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी उसके लिए, तो परमेश्वर ने अपना दूत भेज दिया। हाँ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पत्नी पर हाथ मार के, वहां पर वो ज्योति चमक गई,
बाहर पहरेदार हैं, लेकिन पतरस को भी नहीं मालूम, जब के उठ के बैठ गया। वो सोचने लगा ये मैं दर्शन देख रहा हूँ। और स्वर्गदूत ने क्या कहा? और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे वहां पर अपने आप ही जंजीरें खुल गई। इतनी बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन मेरे अजीजों, जब हम उस जंजीर से जकड़े हुए हैं, कोरोना वायरस से, जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी ये जंजीरें खुल जाएंगी। हाँ, कमर बांधकर अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह स्वर्गदूत कहा, मेरे पीछे हो ले। ये आवाज है जितने भी देख रहे हैं, हो लो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे, ताकि ये बीमारी आपके पास ना आए। जिस तरह पतरस को आजाद कराया, ऐसी आप लोगों को भी आजाद कराएगा। मैं निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरना ये सुनकर कि मैं दर्शन देख रहा हूं। वो कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ, ये दर्शन देख रहा हूँ नींद में, लेकिन वो हकीकत हो रहा था मेरे। ऐसी जब हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ कलीसिया ने प्रार्थना करी, एक परिवार था, वो भी एकजुट होकर परिवार प्रार्थना करता है, जैसे हमारा परिवार। डेली प्रार्थना होती थी, शाम के 7 बजे प्रार्थना, यीशु मसीह का नाम लिया जाता था, यीशु मसीह के भजन होते थे, यीशु मसीह की वचन पढ़े जाते थे, और यीशु मसीह के नाम की वो प्रार्थना करते थे। लेकिन लोग बाग उससे जलने लगे, पड़ोसी अपना मकान था उसका, लेकिन जितने जलने लगे कि आज इसको यहाँ से खाली कराओ, तो वहाँ पर क्या हुआ, लोग बाग बड़े परेशान हो गए, कहने कि कैसे निकलेगा ये। मेरे जीजो, जब हम लोग परेशान होते हैं और जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो हमारा कोई भी शैतान, कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता। न तो ब्लड प्रेशर, न शुगर, न कर्जा, न बीमारी, न ऊंचाई, न गहराई, न क्लेश, न संकट, न कोरोना वायरस हमारा नहीं बिगाड़ सकते। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं, समय पर 7 बजे प्रार्थना होगी वहाँ पर। अब वहाँ पर इकट्ठा हो गए, एक तांत्रिक के पास चले गए, और तांत्रिक ने 20,000 रुपये मांगे। क्या लगा, हम इसके पास ऐसी चीज भेज देंगे ब्रह्म राक्षस कि ये यहाँ से बीमार हो जाएगा और ये खाली करके चला जाएगा। मेरे अजीजों, जब रात हुई, उसे 20,000 दे दिए, मरगढ़ में बैठ गया तांत्रिक, और उसने ब्रह्म राक्षस को भेज दिया अपने, और बहुत बड़ा उसने यज्ञ लगाया और उसे भेज दिया। और जब भेजा उसने अपने जिन्नात को, जैसे ही वो उसके घर पे आया, डाक बाबू के घर, वापस चला गया, तांत्रिक खड़ा हो गया, कहना क्या बात हो गई, कहना तूने मुझे कहाँ भेज दिया, वहाँ तो आग के खंभे हैं। मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना करेंगे, एक समय में प्रार्थना करेंगे, तो यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे और हमारे घर के चारों तरफ आग के खंभे जलेंगे। ये कोरोना वायरस आ ही नहीं सकती किसी के घर पे। तो वहाँ पर जब वो तांत्रिक खड़ा हो गया, कह लगा मेरे से भी कोई बड़ी शक्ति है। वो सीधा डाक बाबू के घर गया, कहना डाक बाबू आप सच सच बताओ किसे मानते हो। कह लगा मैं यीशु मसीह को मानते हैं हम। पहले उसको चाय वाय पिलाई, पंडित को, तांत्रिक को, वो घुटने टेक दिए, कहना आज से मैं भी यीशु मसीह को मानूंगा, क्योंकि जब यीशु मसीह इतनी बड़ी शक्ति है जो कि वो हर चीज से बचा सकते हैं, तो मैं तो आज तक अंधेरे में था, तो मेरे जीजो यीशु मसीह ने बचाया। बेटा आगे पढ़ना। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आग से आग खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। यहाँ पतरस जान गया कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ दिन रात, और जो कलीसिया मेरे साथ प्रार्थना करती है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने मेरे बंधन खुला दिए और पतरस को निकाल दिया और पतरस बच गया। जब हम प्रार्थना करते हैं, आज एंजल बेटी के ये दर्द हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ प्रभु से आज चंगाई देगा, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें चंगाई देने वाला। मेरे जीवो, हर बीमारी से बचाने वाला, हर परेशानी से। कब? जब हम झूठ बोलेंगे तब परमेश्वर बचाएगा, जब हम क्रोध करेंगे तब परमेश्वर बचाएगा, जब हम गुटखा खाएंगे तब परमेश्वर हमें बचाएगा, तब हम शराब पीएंगे तब हमें परमेश्वर बचाएगा, तब हम वचन नहीं पढ़ेंगे तब परमेश्वर बचाएगा, तब हम
जुआ खेलेंगे तब परमेश्वर बचाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर कब बचाएगा? जब हम उसके आगे घुटने टेकेंगे, तब हम उससे प्रार्थना करेंगे। वो हमें बीमारी से, हमें परेशानी से बचाएगा। जब हम शराब छोड़ देंगे, तब हम गुटखा छोड़ देंगे, हम क्रोध करना छोड़ देंगे, हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, हम बाइबल की बातों को अपने मन में रखेंगे और बाइबल की जो बातें हैं वो बाइबल का परमेश्वर है ये, और बाइबल जो हमें सिखाता है उस पे चलेंगे तो निश्चय जैसे पौलुस को बचाया वो हमें भी बचाएगा। जैसे पौलुस को निकाला बंधनों से, वो हमें भी बचाने वाला परमेश्वर है। पतरस, जैसे पतरस को बचाया परमेश्वर ने, अभी मेरे से गलती हुई मैं पौलुस कहने लगा क्योंकि वो वचन ही ऐसा था। तो जिस तरह पतरस को बचाया परमेश्वर ने, बंद गया था बिल्कुल, उसको ऐसा चारों तरफ से जकड़ रखा था। किसने? शैतान आ गया था और उसे नहीं चाहता था परमेश्वर का वचन सुने, और परमेश्वर ने पतरस को बचाया। कब बचाया? जब वो कलीसिया को लेकर चल रहा था, जब वो हर चीज से नफरत करता था। झूठ से, दोष लगाने वाली आत्मा नहीं थी, प्रेम की आत्मा थी, प्रेम भाव था उसके अंदर, क्रोध की आत्मा नहीं थी। तो आज मेरे अजीजों, अगर ये आत्माएं, अगर आदत है, तो आज घुटने टेके प्रार्थना करें, मांगे, और ये सारी बीमारियां, ये जो जंजीर जो बताई है यहाँ पर पतरस को जो जकड़ रखा है, ये जंजीर क्या है? जंजीर क्या है? कर्जा, ब्लड प्रेशर, बीमारियां, झूठ बोलना, दोष लगाना, ये सारी ये चीजें, इससे हमें शैतान ने जकड़ रखा है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकेंगे, तो प्रभु अपना दूध भेजेगा और इनके बंधन खुल जाएंगे, और ये शैतान जो है भाग जाएगा, हार जाएगा, अग्निकुंड में चला जाएगा, और हम बच जाएंगे मेरे अजीजों। जैसे डैनियल को बचाया परमेश्वर ने, वहां भी डैनियल को क्या करा? डैनियल भी 3 बार प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने, और वहां पर राजा ने, लोगों ने उसे शेर की मान में डाला। शेर की मान में, जब वो शेर की मान में डाला गया डैनियल, तो जब शेर ऊपर से फेंका गया डैनियल को, तो शेर के मुंह बंद हो गए। वहां भी परमेश्वर ने अपना दूध भेजा है, और मेरा विश्वास है आज हर घर में परमेश्वर अपना दूध भेजेगा और सबको बचाएगा। ये कोरोना वायरस से, बीमारी से, कर्जे से, कलेश से, ऊंचाई से, गहराई से, सबसे बचा देगा परमेश्वर। वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आरसी पर पड़े। आइए पास्टर राजा मसीह दुआ करेंगे, उसके बाद पास्टर राजीव मसीह करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट की दुआ बोलेंगे। धन्यवाद करते हैं विशेष के मान को आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, ये दिन तूने दिखाया तो धन्यवाद करते हैं। जिसके द्वारा पढ़े जाने में सुने में आशीष है पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं सुनता पिता कि आज का दिन आपने मनाया है, हम मान लेते हो आज वही दिन हो पिता परमेश्वर, जिसे छुटकारा मिले। क्योंकि पिता जीवन में पिता हर किसी के तो एक दिन देता है पिता परमेश्वर, वो दिन जब इंसान उससे छुटकारा पाता है पिता, और वो आपका दिन होता है। 38 साल से बीमार था, 38 साल तक वो बीमारी में था, लेकिन एक दिन वो आया उसकी लाइफ में पिता कि आपने छुटकारा दिया पिता। 12 साल तक वो पिता महिला पिता मनुष्य तेरी बेटी परेशान थी, लेकिन एक दिन वो आया तो अपने लहू से इसको छुटा दिया। 18 वर्ष से शैतान के चुंगल में पिता परमेश्वर, इब्राहिम की एक बेटी थी पिता, एक टुकड़ी स्त्री थी पिता परमेश्वर, लेकिन एक दिन वो आया कि आपने उसे छुटकारा दिया पिता। जन्म के अंधे पिता, जन्म से थे, लेकिन एक दिन वो आया जब आपने उसको पिता छुटकारा दिया पिता। सहारा 90 साल तक पिता परमेश्वर संतान के सुख से वंचित रही, लेकिन एक दिन वो आया कि आपने उसकी सुध ली पिता। जकरिया पिता पिता बांस थे, वो पिता परमेश्वर के एक दिन वो आया जब अपने यूहन्ना को जन्म दिया। ऐसे पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे किस्से हैं पिता बाइबल में कि लाइफ में पिता तेरा एक दिन आता है पिता, और वो एक दिन पिता परमेश्वर मिरेकल कर देता है। वो एक दिन आपको चाहिए पिता, वो दिन हमें चाहिए पिता।
वो दिन हो पिता, वो ये आज का दिन हो पिता। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज वो दिन हो पिता कि करुणा का अंत हो जाए। आज वो दिन हो पिता जो प्रार्थना को जरूर चंगे हो जाए। आज वो दिन हो पिता कि पिता हर जगह छुटकारा मिले पिता। जैसे इस परिवार को आपने एक दिन वो आया जो इस परिवार को आपने आजाद किया, एक दिन वो आया कि यहाँ पे शादी हुई, एक दिन वो आया क्या यहाँ सब पिता परमेश्वर आजाद हो गए, एक दिन वो आएगा पिता। हम जानते हो आज के दिन है कि पूरे इंडिया में पिता खुशी मनाई जाएगी, पूरे वर्ल्ड में खुशी मनाई जाएगी कोरोना के जाने की पिता। क्योंकि एक दिन वो आया था, कोरोना आया था, लेकिन आज का दिन यहोवा ने बनाया क्योंकि आप आज चमत्कार करते हो। आप आज के परमेश्वर हो पिता। आज जो बीमार है, जो तकलीफ में है, जो परेशान है, आज वो दिन उनकी लाइफ में, शैतान ने उनकी लाइफ में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक देर था पिता। लेकिन आज वो दिन हो जो आपने बाइबल में वो दिन दिखा रखे पिता परमेश्वर। जब आप वो दिन लेके आते हो किसी लाइफ में तो पुरानी बातें बीत जाती है, पुरानी चीजें बीत जाती है। वैसे पतरस थोड़ा सा पिता, तो वो दिन आया तो पतरस भी पिता जाग उठा पिता। हाँ मेरे पिता, पौलुस पिता परमेश्वर सताता था लोगों को, लेकिन एक दिन वो आया कि वो तेरा सेवक बन गया पिता। आज जितने तेरे विरोधी लोग हैं पिता, एक उनके जीवन में वो दिन आए कि वो बदल जाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हन्ना के जीवन में वो दिन आया जब मैं संतान को चुन गया। आज जितने न संतान नहीं है पिता लोगों पे वो दिन आए कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित होना मगन हो। आज वो दिन हो कि हर जगह सुख शांति हो। आज वो दिन हो कि आज पिता तेरा दिन हो पिता लोगों के लिए, कि जब वो दिन आएगा तो पुरानी बातें बीत जाएगी। नहीं देखेंगे पाप, नहीं देखेंगे बीमारी, नहीं देखेंगे लाइफ में तकलीफें। 400 साल तक पिता जंगल में थे इजराइली लोग, मिस्रियों के पिता, मिस्र देश में। एक दिन वो आया, यहाँ आपने उनका आजाद करा। एक दिन वो आया, यानी कि वो आज का दिन हो, वो आज का दिन हो पिता। हर जगह पे पिता तेरा आज का दिन हो पिता, ताकि छुटकारा मेरे बीमारी से जब घर में हो, जब मेरे नन्नू बेटी बीमार है पिता, उसको ठीक कर पिता। हम सबसे कोई गलती करता क्षमा कर। आज वो दिन हो कि उसको भी चंगाई मिले। आज वो दिन हो जो बीमार है वो ठीक हो जाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो पिता। आज तेरा पिता परमेश्वर पुण्य का दिन है पिता, प्रभु भोज का दिन है पिता परमेश्वर। जहाँ जाइए प्रभु दिया जाता है, प्रभु तेरी अभिषेक वहाँ पे मेरे पिता। और जब प्रभु को लेते हैं तो सही क्रिया, सही प्रतिक्रिया के अनुसार लेके, जैसे पौलुस ने कहा है, अगर कोई अनुचित रीति से लेता है तो बीमार, यहाँ तक कि मृत्यु के उस पर पहुंच जाएगा। इसलिए पिता हमारे को अनुचित नहीं, हमें सही उचित के अनुसार हम लेने वाले बन सके, ताकि जब हम इसे लेते हैं तो प्रभु की बीमारियां, तकलीफें, दुष्ट आत्माएं से आजाद हो जाए। पिता तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में हो। सारा आदर महिमा को देते प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करे, आमीन। आइए हम इसके लिए दुआ करें। धन्यवाद करते हैं दयालु पिता, ये आपकी देह है और दयालु पिता ये लहू है। जब हम इसे पीते हैं, खाते हैं तो नेक काम में आपके लिए आपकी मृत्यु को याद करते हैं। इसलिए हमें छुटकारा दे हर उससे। जब ये हमारे अंदर जाता है आपका लहू पेट में और आपका मांस हम जब खाते हैं हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर से गंदगियाँ दूर कर दिया। जहाँ गंदगी वहाँ मक्खी आती है, जहाँ गंदगी वहाँ शैतान आता है। इसलिए हमारे अंदर से गंदगी, तमाम वो गंदगी दूर होकर, ताकि गंदगी नहीं होगी तो बीमारी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो कर्जा नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी तो कलेश नहीं होगा। इसलिए जब हम इसे पिए तो आपके नेक काम, आपकी मृत्यु को याद मांगते ही ये सोच के नाम से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे संबंध के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे संबंध के लिए यही क्या करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और
इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्भर और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जानते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के बोलता तेरे पिता परमेश्वर इस बोल में पिता जो तेरी देह और तेरे माँ से पिता प्रभु जी, जब से लहू तेरे माँ की सेवकता करते हैं, हमारे अंदर से हर अच्छी बातें दूर हो जाए और तेरी सामर्थ्य हम रिलीज कर सके, तेरी पवित्र आत्मा को रिलीज कर सके पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आइए तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इस प्रति बोध के लिए पिता जो आपने किया, जब हमसे लेते हैं तो भी हमारे अंदर से हम क्रोध की आत्मा, क्योंकि जब हम इसे लेते हैं तो हम नए हो जाते हैं, क्योंकि ये तेरी सामर्थ्य है पिता। जब सामर्थ्य हम ग्रहण करते हैं तो प्रभु जी तेरे लहू के सामर्थ्य हमारे अंदर जाती है, और जब वो अंदर जाएगी तो अंदर का बैठा हुआ शैतान, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे तकलीफ का हो, वो तुरंत बाहर आके बाहर भाग जाएगा पिता। इसलिए पिता में सबकी सामर्थ्य तूने दी, क्योंकि तेरे लहू और तेरी मांस है पिता परमेश्वर, और जब हम पे सहभागिता होते हैं तब प्रभु जी हम बंधन से आजाद होते हैं पिता परमेश्वर। हम में जितने भी बीमार है, जितनी भी तकलीफ है, जितने भी दुष्ट आत्मा में है, जो कहीं भी चश्मे ले रहा हो उस समय पिता, वो आजाद हो जाए से लेके पिता, आज तेरी सामर्थ्य इस पे काम करे और बंधन टूटे पिता, ताकि लेने वाला एक रोटी एक ब्रेड नहीं तो तेरी लहू तेरा मांस ले रहा है। जैसे पिता परमेश्वर जब हम छूते हैं तो चंगाई पाते हैं, क्योंकि हम जब लहू का बाड़ा लगाते हैं तो इंसान आजाद होता है। उसी रीति से पिता जब हम लेते हैं तो आज हमारे अंदर हर कमजोरी भी दूर हो जाए, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद करते पिता पूरे सवालों पे हम प्रिय पिता, हर चीज तूने अपनी ब्लेस करी, शुद्ध करे, धन्यवाद करते हैं। अंधकार की शक्ति बीमारी को तूने बकाया, हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी जगह पे यहाँ दाखस हुआ है पिता, हर जगह हुआ होगा पिता, आज पीने वाले और रोटी को तेरे लहू में सेवकता करने वाले आजाद हो गए, क्योंकि पिता परमेश्वर अब तू मनुष्य को बदलेगा, क्योंकि जब तेरा अंश हमारे अंदर है तो हम तेरी ही बातें बोलेंगे, तेरे ही सोचेंगे, तेरे जैसे हो जाएंगे पिता, क्योंकि तू हमारे अंदर अब जा चुका है इस पिता दागरस से पिता। तेरी सामर्थ को हम सब ने जितने भी देखने वाले ग्रहण कर लिया, हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम गटोरा पड़े सारा आदर महिमा को देते प्रार्थना पिता, और पूरी मीटिंग के लिए बीमारी को ठीक करा और सबको तकलीफ ठीक कर धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा को देते प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल करें। आमीन। भाई हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर हुई। हमारे रोज की रोटी आज हमें दी, इस तरह हम कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमें माफ कर, हमें बुराई से न पड़ेगी, बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा के सबकता
हर किसी के साथ, हर कलीसिया के साथ, हर पासवानों के साथ, हर मनुष्य के साथ युगन तक बनी रहे। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। कि मतलब